हेलो एवरीवन। आज भिडियो में आम डिस्कसन करमा थर्ड सेमिस्टर जियोलॉजी ऑनर्स रो कोर पेपर 5 जेनटा कि प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी यूनिट 1 इकोसिस्टम ऑफ एप्लाइड इकोलॉजी ने आज आम डिस्कसन करमा इकोलॉजी काके कहसन इकोसिस्टम काके कहसन व्हाट इज ओटिकोलॉजी एंड सिनोकोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम विथ वन एग्जांपल इन डिटेल्स क्लास करबार आगु गोटे कथा आगु कही दउछा ब्रीफली माने आमे डिस्कसन करमा इकोलॉजी काना इकोसिस्टम काना एंड जेतकी सिलेबस भितरे जेनटा देइछे सेटा ही खाली डिस्कसन करमा देन गुटे यूनिट कंप्लीट हो सारा पर धर यूनिट 1 कंप्लीट हो सारा यूनिट 1 कंप्लीट हो सारा पर से यूनिट 1 रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर 5 मार्क रो क्वेश्चन आंसर टेलीग्राम चैनल रे प्रोवाइड कर दिया जिबा टेलीग्राम चैनल ने जॉइन हबार लगे कमेंट सेक्शन रे लिंक अच्छे जॉइन हो जाओ। तो खाली आम डिस्कसन करमा इकोलॉजी काना इकोसिस्टम काना बेसिक कॉन्सेप्ट खाली क्लियर करमा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सारा पर यूनिट 1 जो यूनिट 1 कंप्लीट हो सारा पर आम यूनिट 1 केतेटा इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे कि 5 मार्क अच्छे हेता के गोटे तार बेसिक पूरा क्वेश्चन सेट करी क्वेश्चन सिस्टम ने लिखिकी क्वेश्चन आंसर करी आम टेलीग्राम चैनल रे अपलोड करदेमा। तो खाली आम क्लास ने खाली डिस्कसन करमा इकोलॉजी रो कॉन्सेप्ट इकोसिस्टम रो कॉन्सेप्ट सेटा खाली डिस्कसन करी जिमा। तो चलो स्टार्ट करमा बिना डरी करी तो वीडियो के गोटे लाइक आउ चैनल के सब्सक्राइब निहाती करो। तो चलो देखमा इकोसिस्टम काके कह जी। तो देखो इकोसिस्टम एन इकोसिस्टम इज ए नेचुरल यूनिट consisting of living organism plant animals and microorganism interacting with each other and with their physical environment soil water and climate. It is a functional system where biotic components like producers, consumers, decomposers, and biotic component light, temperature, minerals, nutrients, waters are interlinked through the flow of energy and cycling of nutrients. Ecosystem can be of various size like pond, forest, grasslands, river, or even desert. Human-made ecosystems such as agricultural fields and urban park also exists. The balance of an ecosystem depends on biodiversity, stability, and interactions between different components बुझला काना कहिछे ना इकोसिस्टम रे जदि आमे तार शुद्ध ओडिया देखमा इकोसिस्टम बेले परिस्थिति तंत्र माने प्राकृतिक एकक जेउठारे सजीव जीव लाइक जेनटा कि हमर प्राणी गछ पशु जीवाणु से माने सब रोचन गुटे आमर लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इंटरेक्टिंग विथ each other interacting with each other and with their physical environment जेनटा कि निर्जीव परिवेश जेने रोचे आमर माटी पानी वातावरण तापमात्रा सेपरी से माने परस्पर सहित क्रिया प्रतिक्रिया करती। यह एक कार्यक्रम प्रणाली जेउठारे जीवाश्रित उपादान जेमितिक उत्पादक उपभोक्ता आउ विघटक जेनटा कि आम कहला प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर अजीव उपादान माने ए बायोटिक कंपोनेंट जेनटा कि प्रकाश खनिज पोषक द्रव्य पानी जलवायु से माने परस्पर सहित जड़ित रुहंती जेनटा कि गोटे एक पोखरी जंगल घास जमी नदी मरुभूमि परी प्राकृतिक स्थान गुड़िक परिस्थिति तंत्रर उदाहरण इकोसिस्टम यहाँ गोटे गोटे एग्जाम्पल है। मानव सृष्टि परिस्थिति तंत्र मध्य रही जेनटा कि कृत्रिम बोली जेनटा ह्यूमन मेड इकोसिस्टम कहूँ जेनटा कि आमर कृषि जमी रोचे जेन चाष जमी रोचे पार्क जो होचे जेन सहर रे जेन पार्क रोचे इत्यादि है परिस्थिति तंत्रर संतुलन जैव विविधता स्थिरता और पारस्परिक संपर्क उपरे निर्भर करे जितकी भी एखन आम इने पढ़ना लिविंग ऑर्गेनिज्म फिजिकल एनवायरनमेंट आमर बायोटिक एबायोटिक रहिले समस्ते परस्पर उपरे स्थिरता और परस्पर संपर्क उपरे निर्भर करुछन सेटाके कहूँ आम इकोसिस्टम बुझिला। इकोसिस्टम काके कहगला जे इकोसिस्टम इतार पीडीएफ तुमको अवेलेबल हो टेलीग्राम चैनल रे। तो तापर देखमा आम एप्लाइड इकोलॉजी आम काके कहूँ एप्लाइड इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ इकोलॉजी एप्लाइड इकोलॉजी टा गोटे ब्रांच ऑफ इकोलॉजी है दैट यूजेस इकोलॉजिकल नॉलेज टू सॉल्व practical environment and resource management problems. It deals with the application of ecological principle in the field of agriculture, forestry, fisheries, wildlife,
conversions, pollution control, and sustainable development. For example, applied ecology help in controlling pests by using biological method instead of harmful chemicals, restoring degraded lands, conserving endangered species, and managing natural resources efficiently. In the modern era, applied ecology is essential to address challenges like climate change, deforestation, overexploitation of resources, and loss of biodiversity. Its aim to create harmony between humans and nature by ensuring the sustainable use to natural resources without destroying ecological balance. तो एप्लाइड इकोलोजी कहले काଣା होचे ना परिवेश विज्ञान रो गुटे प्रयोगी परिवेश विज्ञान जेनटा कि परिवेश विज्ञान रो एक शाखा है एप्लाई इकोलोजीटा जेनटा कि गोटे ब्रांच ऑफ इकोलोजी है ब्रांच ऑफ इकोलोजी है ଯେଉଁଠାରେ କି ପ୍ରାୟୋଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟୋଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟୋଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଣା କୁହାଯାଇସି ନା ତାକେ ଯେନ୍ ପରିବେଶର ଜ୍ଞାନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପରିବେଶ ଜ୍ଞାନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇସି ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଯେନେକି କୃଷି ବନ ବିଭାଗ ମାଛ ଚାଷ ବନ୍ୟଜୀବ ବନ୍ୟଜୀବର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦୂଷଣର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସୁସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯଥା କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ବଦଳରେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ କୀଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ଉଜାଡ଼ ଜମିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସଠିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ପ୍ରୟୋଗୀ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବନକଟା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଅତିଶୟ ଉପଯୋଗ ଓ ଜୈବ ବିବିଧତାର ହାନି ପରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେଉଛି ଆମର ଏପ୍ଲାଏଡ ଇକୋଲୋଜି ତାପରେ ଦେଖମା thus ecosystem explain how nature function as an integrated unit while applied ecology teaches us how to use that knowledge for the benefit of humanity and the environment କାଣା ହେଉଛି ନା ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତି ତନ୍ତ୍ର ବା ଆମର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି କିପରି ଏକତାରେ କାମ କରୁଛି ସେଥିରେ ଅବଗତ କରାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଇକୋଲୋଜି ଆମକୁ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ମାନବ ଜାତି ଓ ପ୍ରକୃତିର ମଙ୍ଗଳରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଶିଖାଏ ତ ଏଖାନ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ବୁଝିପାରବ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ କାଣା କାହାକେ କହେ ନା ଆଉ ଇକୋଲୋଜି କାହାକେ କହେ ନା ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଏଇଟା ପଢ଼ଲା ଆମେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଇକୋଲୋଜିଟାକେ କହିଲା ତ କାଣା ନା ଯେନ୍ତା କି ଆମର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଆମକୁ ଯେନ୍ତା କି ପ୍ରକୃତି କିପରି ଏକତାରେ କାମ କରୁଛି ଆମକୁ ଜଣାଲା ଯେନ୍ତା କି ବାୟୋଟିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆମର ରହିଲା लिविंग ऑर्गेनिज्म फिजिकल एनवायरमेंटल से सब निर्भर केन्ता करसन सेटा अवगत कराला जेतेबेले कि आमर एप्लाइड इकोलोजी आमको सही ज्ञान को मानव जाति और प्रकृतिर मंगल रे व्यवहार करवाके सिखाला एप्लाइड इकोलोजी बुझिला तापर देखमा आमे इकोलोजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी देखो इकोलोजी में जदि तुम जदि व्हाट इज इकोलोजी कहला इकोलोजी पढ़ना हमें तो यहाँ तार डेफिनेशन वन टाइप ऑफ गोटे डेफिनेशन है इकोलोजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट it explains how organisms depend on each other and on physical factor like light temperature soil and water इटा आहुरी बहुत भल भाव में बुझे दी इकोलोजी काଣା जे देख इकोलोजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that study the interaction between living organisms and their environment. It explains how organisms depend on each other तापर each ताकर दुई जनकर भितरे माने निर्भर केनता करूछन on physical factor like light temperature soil and water. तो इकोलोजी के आमे डिफरेंट कराई छे दुईटा टाइप रे टू इंपोर्टेंट ब्रांचेस गोटे हला हमर ओटोकोलोजी आउ सिनेकोलोजी दुईटा इकोलोजी के दुईटा टाइप रे विभक्त कराई छे ओटोकोलोजी एंड सिनेकोलोजी तो ओटोकोलोजी काଣା है हमें देखमा ओटोकोलोजी काଣା है ना ओटोकोलोजी इज द स्टडी ऑफ सिंगल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ओटोकोलोजी काଣା स्टडी ऑफ ए सिंगल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स रिलेशनशिप विथ द एनवायरनमेंट इट डील्स विथ हाउ एन इंडिविजुअल स्पीशीज एडेप्ट सर्वाइव्स एंड रिप्रोड्यूस इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट एग्जाम्पल जेनटा कि आम दूँ स्टडी ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए टाइगर द ग्रोथ ऑफ बनाना ट्री चलो बुझीना ऑटोकोलोजी तापर एग्जाम्पल आम देखमा ओटोकोलोजी काଣା ना यह गोटे एकक प्रजातिर अध्ययन करे माने सिंगल
ଏକକ ଏହା ଏକକ ପ୍ରଜାତିରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତି କିପରି ପରିବେଶରେ ବଞ୍ଚୁଥାଏ ଅନୁକୂଳିତ ହୁଏ ଓ ପ୍ରଜନନ କରେ ସେଥିରେ ସେ ଧ୍ୟାନ କରାଏ ଓଟୋକୋଲୋଜି। ଓଟୋକୋଲୋଜି ମାନେ କାଣା ନା ସେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ୱିଥ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ପରିବେଶ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତି କେନ୍ତାକରି ସେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରୁଛେ ପ୍ରଜନନ କରୁଛେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ହେବିଟେଟ୍ରେ। ଉଦାହରଣରେ ଆମେ କାଣା ଦେଖଲା ନା ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଟାଇଗର ଦ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ ଏ ବାନାୟାନ ଟ୍ରି ଅର୍ ଦ ଟୋଲେରାନ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଫିସ୍ ଟୁ ସେଲିନିଟି। ମାନେ କାଣା କହିଲା ନା ଉଦାହରଣରେ ଆମେ ବାଘର ଜୀବନ ଚକ୍ରକେ ବୁଝିପାର୍ମା, ବଟବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ମାଛରେ ଲୁଣତା ପ୍ରତି ସହନ କ୍ଷମତା। ଓଟୋକୋଲୋଜି helps in understanding the ecological niche, physiological requirements, population growth and behavior of a species। ଓଟୋକୋଲୋଜିଟା କିଏ ନା ଓଟୋକୋଲୋଜି अंडरस्टांडिंग करुचे आमर फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स एंड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड बिहेवियर ऑफ स्पेसीज के जानबार लगी। इट प्रोवाइड डिटेल नॉलेज अबाउट स्पेसीज स्पेसिफिक एडाप्टेशन एंड सर्वाइवल स्ट्रेटेजी। ओटोइकोलोजी काଣା କରୁଛି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରଜାତିର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରାକୃତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁଝିବାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଓଟୋଇକୋଲୋଜି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖମା ସାଇନୋକୋଲୋଜି। ସାଇନୋକୋଲୋଜି ଇଜ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଦ group of organism or communities and their interactions with each other and with the environment. It deals with the ecological community, species diversity, succession, food chains and energy flow। ତ ସାଇନୋକୋଲୋଜି କାଣା କହୁଛେ ନା ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତି ବା ଜୀବ ସମୁଦାୟ ମାନେ କମ୍ୟୁନିଟି ଯେନ୍ଟାକି ସେମାନେ ପରିବେଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। ସିନେକୋଲୋଜିଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ବା ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ତାର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କାଣା ଆସି ଇଚ୍ ଅଦର ସାଙ୍ଗେ ଆସି ୱିଥ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ। ଆମର ଓଟୋକୋଲୋଜି କାଣା ହତା ସେ ସିଙ୍ଗଲ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ରେ ଯାଉଥିଲା ଏଇଟା କମ୍ୟୁନିଟି ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି। ଏ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ଇକୋଲୋଜିକାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପେସିସ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି ସକ୍ସେସନ୍ ଫୁଡ୍ ଚେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ डिस्कसन करमा फूड चेन एनर्जी फ्लो विषय। तो ये तार एग्जांपल आम क्या पार्मा ना स्टडी ऑफ ग्रासलैंड कम्युनिटी एंड कोराल रीफ इकोसिस्टम ऑफ फॉरेस्ट। तापर सिनेकोलॉजी फोकस ऑन कम्युनिटी स्ट्रक्चर कंपटीशंस सिम्बायोसिस एंड बैलेंस एमंग पॉपुलेशन। बुझीपार सिनेकोलॉजी फोकस करुचे काना गोटे कम्युनिटी स्ट्रक्चर की सिम्बायोसिस एंड बैलेंस एमंग पॉपुलेशन। इट एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट स्पेसीज कोएक्जिस्ट इंटरेक्शंस एंड मेंटेन इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। साइनोकोलॉजी काना करुचे ना प्रतिस्पर्धा साहसीय संपर्क खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह जैव विविधता विषय से अध्ययन करुचे सिनेकोलॉजी। डिफरेंस काना लहुचे ना ओटोकोलॉजी सिंपल नाम कहबार के गले ओटोकोलॉजी गोटे एकक प्रजातिर अध्ययन माने से सिंगल स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल स्पेसीज। आउ साइनोकोलॉजी काना स्टडी ऑफ कम्युनिटी ऑफ स्पेसीज। तो ये देखो ये इंपोर्टेंट ओटोकोलॉजी कहले स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पेसीज साइनोकोलॉजी कहले स्टडी ऑफ कम्युनिटी ऑफ स्पेसीज। Both otology and synecologies are essentials. Otologies gives a detailed view of single species of adaptation, while synecology provides a border of view community dynamic and ecosystem of functioning। परिवेश यही दुईटी जेन ओटोकोलोजी से गोटे प्रकार एक प्रजातिर गभीर ज्ञान दे थाए जितेबले साइनोकोलोजी काଣା करती से समुदाय परिस्थितिर व्यापक चित्र प्रदान करे। बुझिला ओटोकोलोजी माने से एक प्रजातिर गभीर ज्ञान देता गोटे गोटे सिंगल स्पेसीस से ज्ञान देता है। आउ साइनोकोलोजी काଣା करुछि ना से समुदाय पूरा कम्युनिटीर पूरा परिस्थित तंत्रर व्यापक चित्र से प्रदान करुछि साइनोकोलोजी। तो इकोसिस्टम आमर जनरल एन इकोसिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर where living organism plants animals microorganism interact with each other and with non-living component like soil water air sunlight। ecosystem are broadly classified into different types of depending on location structure and function। काना ना परिस्थिति तंत्र कहले सजीव गछ पशु जीवाणु और निर्जीव माटी पानी सूर्य रश्मि उपादान मानकर परस्पर संपर्क थी प्राकृतिक एकक को बुझाए। बुझेगा हाट तो आम डिस्कसन करूँ। तो तार आम देखमा स्थान और कार्यर आधार में परिस्थिति तंत्र को किसी प्रकार विभक्त करा जाइछे। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम किसी प्रकार रे विभक्त करा जाइछे। आमे देखमा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अछि, एक्वाटिक इकोसिस्टम अछि, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी अछि। टेरेस्ट्रियल ने फॉरेस्ट ग्रासलैंड डेजर्ट्स जेंटा कि फाउंड ऑन लैंड रे जिबा, एक्वाटिक फाउंड इन वाटर रे जिबा, आर्टिफिशियल जेंटा कि मैन मेड बा
हाँ मैन मेड इकोसिस्टम रे जिबा। तो आमको सिलेबस रे कहिचे जेनटा कि डिटेल एग्जांपल कर गुटे इकोसिस्टम कहिचे वन एग्जांपल रे कहिचे। तो आम डिटेल्स देखा आम फॉरेस्ट इकोसिस्टम रे जिमा जेनटा कि टेरेस्ट्रियल है। A forest ecosystem is one of the most complex and balanced ecosystem on Earth. It covers largest and areas with dense vegetation, mainly trees, shrubs, herbs, and diverse animal life. କାଣା କହିଲା ନା ଏ ଫରେଷ୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ବା ପରିସ୍ଥିତି ତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିସ୍ଥିତି ତନ୍ତ୍ର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଫରେଷ୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଦେଖୁଛୁ ଫରେଷ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ପରିସ୍ଥିତି ତନ୍ତ୍ର ବା ଆମେ କହିପାରମା ତାକେ ସ୍ଥଳଚର। ଜଙ୍ଗଲ ପରିସ୍ଥିତି ତନ୍ତ୍ର ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଜଟିଳ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ପରିସ୍ଥିତି ତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଏ ଫରେଷ୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଅନ୍ ୟାର୍ଥ। ବୁଝିଲା ଜଙ୍ଗଲ ପରିସ୍ଥିତି ତନ୍ତ୍ର ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଜଟିଳ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ପରିସ୍ଥିତି ତନ୍ତ୍ର। ଇଟ୍ କଭର୍ସ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଏରିଆ ୱିଥ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭେଜିଟେସନ୍ସ ମେନଲି ଟ୍ରି ସର୍ବ୍ସ ହାର୍ବ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଭର୍ସ ଏନିମଲ୍ ଲାଇଫ୍। ଏହା ବିଶାଳ ଭୂମି ଭାଗରେ ବିସ୍ତୃତ ଥାଏ ଓ ଘନ ବୃକ୍ଷ ଘାସ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ଫରେଷ୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମ। ଫରେଷ୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କାଣା ବାୟୋଟିକ୍ ବାୟୋଟିକ୍ ପ୍ରୋड्यूसर्स टॉल ट्रीज सर्ब्स हर्ब्स ग्रासेस कंज्यूमर्स रे काଣା ଯାଉଛି ଦେଖ ହେର୍ବିଭିୟର୍ସ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଡିଅର୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟସ୍ कार्निभियर्स टाइगर लायन ओमिनिभर्स बियर्स मंकीज पारासाइट्स। तुम्हें तो बायोटिक ए बायोटिक फैक्टर ऑलरेडी जानी तो से बेसी डिस्कसन करके नहीं लगे। प्रोड्यूसर आम इटा जाऊे कंज्यूमर इटा आम जाऊे डिकम्पोजर देख फंजी बैक्टेरिया टर्माइट्स दे रिसाइकल्स न्यूट्रिएंट्स। बायोटिक कहले आम सिंपल भाषा में गले बायोटिक कहले इन प्रेजेंस ऑक्सीजन ए बायोटिक कहले एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ए बायोटिक आम क्या जाऊे देखो आमर अजीवीय जेनटाकि आमर जाऊे माटी सॉइल रेनफॉल सनलाइट टेम्परेचर मिनरल्स तार फंक्शन काଣା ए बायोटिक्र मेंटेन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस करसी प्रोवाइड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ आउ रेगुलेट करसी क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल के सोर्स ऑफ टाइमर मेडिसिन फूड एंड रॉ मटेरियल्स କାଣା ତାର କାମ ନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରସି ତାପରେ ବନ୍ୟଜୀବ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ସେ ଇଏ କରସି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରସି ଜଳବାୟୁ ଓ ଜଳଚକ୍ରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରସି କାଠ ଔଷଧ ଖାଦ୍ୟ ଓ କଚ୍ଚାମାଲର ଉତ୍ସ ସେ ସବୁ ଦେଖସି। ତ ଦେଖମା ଲାଷ୍ଟଲି ଆମେ ଥସ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ are of various type but every ecosystem works with interdependence of living and non-living factors. The forest ecosystems is a prime example of biodiversity stability and ecological balance। तो काଣା ना परिस्थिति तंत्र बहु प्रकाରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କର ପରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଜଙ୍ଗଲ ପରିସ୍ଥିତି ତନ୍ତ୍ର ଜୈବ ବିବିଧତା ଓ ପରିବେଶୀୟ ସନ୍ତୁଳନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ କାଣା ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ଏକ୍ୱାଟିକ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ତୁମେ ନିଜେ ପଢ଼ି ନେବ। ତ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जेनटाकि आमर स्थलचर जाऊे एक्वाटिक जलचर आर्टिफिशियल कहले मनुष्यकृत। तो यहाँ सरला इकोसिस्टम काଣା बुझल आमर इकोलोजी काଣା बुझल आमर इटिकोलोजी काଣା बुझल सिनेकोलोजी काଣା बुझल। तो ये तार नोट्स टेलीग्राम चैनल में मिल जावा। तो केन जगह बुझी नहीं हेबार कि काଣା कि केन डाउट रोचे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ना टेलीग्राम चैनल जाकर बुझी पार्ब आम। तो आहरी ब्रीफली नोट्स टेलीग्राम चैनल दे पार्बू जदि बुझी नहीं हेबार तो अलग प्रकार आहरी इजी वे नोट्स तैयारी करी टेलीग्राम चैनल रे देमु। तो टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो जाओ।